वेलकम टू यूपीएससी डेली। चलिए हम लोग अपना फिज़िकल ज्योग्राफी का जो रिवीजन है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो उसको रिवीजन को कंटिन्यू करने से पहले ये 3 टर्म्स है, प्लैनेटेसिमल्स, द बिग स्प्लैट और डीगैसिंग। ये तीनों टर्म का आप मतलब ढूंढिए एनसीईआरटी में, फिज़िकल ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 2 यूनिट 2, इसमें मतलब ढूंढिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है? तो लैटिट्यूड जैसे अर्थ है उस पर पैरेलल लाइंस है, ऐसे पूरा अर्थ पे किसी भी साइड से देखिए ऐसे है। ठीक है, एक 0 डिग्री पे होगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे लाइन है पूरा अर्थ पे, ऐसे वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल, ये इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को। देख के समझ में आ रहा होगा आपको, इंटरसेक्ट कर रहा है, सब जाके पोल पे ऐसे मिल जा रहा है ऐसे, और ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, चलिए ये आपको क्या ऐसे आप देख के समझ पा रहे हैं क्या? ये अगर 0 डिग्री है, थोड़ा उठा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे डिग्री वाइज ये हर एक डिग्री पे एक लाइन जा रहा है। तो जो लैटिट्यूड है इसको हम लोग कह सकते हैं कि एंगल है ना। 1 डिग्री एंगल पे लैटिट्यूड है, दूसरे डिग्री पे है, ऐसे करके ये पूरे अर्थ पे ऐसे पैरेलल लाइंस है, जिसमें से एक तो सब लोग जानते ही होंगे कि 0 डिग्री वाले को इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर क्या है? लैटिट्यूड है 0 डिग्री पे। ठीक है, तो लैटिट्यूड कितना है और लैटिट्यूडिनल लाइंस कितने हैं ये हम लोग जान लेते हैं। तो लैटिट्यूड हम लोग देखेंगे कि ऐसे कहाँ तक जा सकता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 90 डिग्री तक जा सकता है, इधर भी 90 डिग्री तक जा सकता है ना। तो 0 डिग्री तो एक ही है, और बाकी 1 डिग्री से 90 डिग्री तक ऊपर भी जा सकता है, 1 डिग्री से 90 डिग्री तक नीचे भी, साउथ में भी जा सकता है इक्वेटर के। तो 90 डिग्री यहाँ पे हो गया, ये 90 हो गया और ये 1 हो गया, तो टोटल में हो गया 181 लैटिट्यूड्स। ठीक है, इक्वेटर से हम लोग लेके चले, नॉर्थ में भी 90, साउथ में भी 90 और बीच में एक इक्वेटर, तो 181 हो गया। अब लैटिट्यूडिनल लाइंस कितने हैं? ठीक है, ये तो लैटिट्यूड हो गया, इसमें लाइंस कितने हैं? अब देखिए, जो 90 डिग्री वाला जो दोनों पोजीशन है वो तो पोल पे आ गया दोनों तरफ, है ना। तो वहाँ पे लाइन तो होगा नहीं, पॉइंट होगा, ये 90 डिग्री पॉइंट है बस, लाइन तो होगा नहीं। तो एक ये और एक ये दोनों तो हम लोग माइनस कर देंगे। तो अभी जैसे 181 लैटिट्यूड्स है तो उसमें -2 करेंगे तो 179 होगा लैटिट्यूडिनल लाइंस। ठीक है, दोनों पोल पे तो लाइन होगा नहीं। चलिए, अच्छा इक्वेटर पे जो 0 डिग्री है, आपको देख के समझ में आएगा कि इसको हम लोग ग्रेट सर्कल क्यों बोलते हैं। इसको इक्वेटर को ग्रेट सर्कल ही बोलते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्कल बनाएगा जो 0 डिग्री पे बनेगा अर्थ के। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक और फैक्ट है कि अगर हम लोग 1 डिग्री ट्रैवल करते हैं लैटिट्यूड में, जैसे कि मान लीजिए 0 डिग्री पे हैं
उससे हम लोग ट्रैवल किए 1 डिग्री पे लैटिट्यूड में, तो हम लोग 111 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं अर्थ पे। किसी भी ओर अगर हम लोग 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे ट्रैवल किए तो 111 किलोमीटर साउथवर्ड ट्रैवल किए, अगर नॉर्थ ट्रैवल किए तो नॉर्थवर्ड ट्रैवल किए, है ना। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड का जो डिग्री है उसके बीच का डिस्टेंस है 111 किलोमीटर्स। ठीक, चलिए ये हो गया लैटिट्यूड। अब हम लोग चलते हैं लॉन्गिट्यूड पे। लॉन्गिट्यूड हम लोग को क्या पता है? लॉन्गिट्यूड हम लोग को पता है कि वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइंस है, तो हम लोग को ये भी जानना है कि कितना लाइन होगा लॉन्गिट्यूड का। तो देखिए ये 360 डिग्री घूम रहा है पूरा, है ना। तो अगर हम लोग अर्थ को बीच में से डिवाइड कर दें तो 180 डिग्री इधर घूम रहा है लेफ्ट में, और 180 डिग्री इधर घूम रहा है राइट में, यानी ईस्ट में और वेस्ट में, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। और बीच में ये 0 डिग्री पे है, ठीक है। अच्छा, इधर 0 डिग्री पे ये जो ऐसे लाइन गया तो इसके पीछे की ओर 180 डिग्री पे भी ऐसे लाइन गया होगा। चलिए इतना अगर हम लोग को समझ में आ गया तो हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। एक 0 डिग्री पे है, एक 180 डिग्री पे है लॉन्गिट्यूड का लाइन, और बाकी अब 0 से 180 के बीच में अगर हम लोग ईस्टवर्ड ट्रेवल कर रहे हैं तो 179 डिग्रीज आता होगा, समझ रहे हैं। 179 डिग्रीज आता होगा, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके 179 तक हम लोग जाते होंगे ईस्टवर्ड। ऐसे ही अगर हम लोग वेस्टवर्ड भी ट्रैवल करेंगे 0 से 180 तक, ये तो कॉमन रहेगा, ये तो कॉमन रहेगा दोनों 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो हम लोग वेस्टवर्ड भी 179 हम लोग को लाइन मिलता होगा लॉन्गिट्यूड का, है ना। तो ये हो गया वेस्ट का। तो ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो होगा 358 लाइन्स प्लस 2, एक 0 डिग्री एक 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा हम लोग का 360 लाइन्स होगा। चलिए इसमें तो इजी है, जल्दी जल्दी आपका रिवीजन करवा दे रहा है। जो 0 डिग्री का लाइन है लॉन्गिट्यूड का, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि अर्थ पे ये पोल पे कन्वर्ज कर जाता है, ऐसे पोल पे कन्वर्ज कर रहा है ये सारा लाइन, तो एक चीज़ और समझ में आ रहा होगा कि इक्वेटर पे जो भी डिस्टेंस है दोनों लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस में किसी भी, वो सबसे ज़्यादा है, देखिए। और जितना हम लोग ऊपर या नीचे जाते जा रहे हैं पोल की तरफ, उतना डिस्टेंस कमते जा रहा है, तभी तो वो कन्वर्ज करके मिल जाएगा सब पोल पे, दोनों तरफ, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों तरफ मिल रहा है। तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स आर मैक्सिमम, डिस्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मैक्सिमम है एट इक्वेटर, और डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड मिनिमम कहाँ पे है? एट पोल्स, दोनों पोल पे, नॉर्थ और साउथ पोल पे मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है पोल की ओर। चलिए ये हो गया। अच्छा, ये इससे हम लोग को क्या पता चला कि अर्थ जो रोटेट करता है 24 आवर्स में अर्थ का रोटेशन होता है, एक रोटेशन कंप्लीट होता है अर्थ का, ठीक है। अब एक रोटेशन का क्या मतलब हो गया कि 360 लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस जो है उसको अर्थ एक बार कवर किया, एक बार रोटेट किया पूरा 360 लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस, तो 24 घंटे में अगर 360 लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस रोटेट हुआ, यानी 1 घंटे में कितना लॉन्गिट्यूड
अर्थ घूमा, रोटेट किया, कितना लॉन्गिट्यूड, तो हम लोग ये पता लगा सकते हैं आराम से 360/24 कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 15, यानी 1 आवर में 15 लॉन्गिट्यूड का रोटेशन हुआ अर्थ का। ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर हमको पता चल गया कि 60 मिनट में 60 मिनट्स में 15 लॉन्गिट्यूड्स का रोटेशन हो रहा है, यानी कि एक लॉन्गिट्यूड का रोटेशन हर 4 मिनट पे हो रहा है। हर एक 4 मिनट पे एक लॉन्गिट्यूड अर्थ रोटेट कर रहा है। तो इसे हम लोग एक बेसिक मैथ्स में यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं कि कहाँ पे अगर लॉन्गिट्यूड हम लोग को पता है, तो यहाँ पे अगर जो भी टाइम है, तो इससे नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देते हैं कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 1 PM हो रहा है। ठीक है, तो 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम होगा, यानी 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हम लोग चले हैं, कितना टाइम होगा। अब हमको इसमें देखिए ये जानना ज़रूरी है कि 45 डिग्री किधर चले, ईस्ट चले वेस्ट चले, है ना। क्योंकि हम लोग को पता है कि अर्थ रोटेट जो करता है तो ईस्ट में पहले सनराइज़ होता है, वेस्ट में बाद में होता है। तो अगर हम लोग वेस्ट चले तो टाइम कमेगा, जो भी पहले टाइम था 0 डिग्री पे उससे कम जाएगा अगर वेस्ट चले, और अगर ईस्ट चले तो बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा उसमें टाइम। तो चलिए हम लोग ईस्ट की ओर चलते हैं, 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की ओर चले, तो वहाँ पे एग्जैक्ट सेम टाइम पे क्या समय हो रहा होगा, तो ये पता करते हैं। तो एक लॉन्गिट्यूड हम लोग को पता है कि 4 मिनट में रोटेट हुआ, 4 मिनट्स। ठीक है, तो 15 लॉन्गिट्यूड 60 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 45 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो 60 इंटू 3 कर देते हैं, इंटू 3 किए इधर, इधर भी किए 60 इंटू 3, तो हम लोग को निकला 180 मिनट्स, यानी 180 यानी 3 आवर्स का डिफरेंस है। और क्योंकि हम लोग ईस्ट की ओर गए हैं, ईस्ट की ओर, तो 3 आवर्स ऐड हो। तो अगर 1 PM हो रहा है 0 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड पे, तो 45 डिग्री ईस्ट में 3 आवर्स ऐड कर देंगे तो 4 PM होगा ईस्ट में उसी टाइम पे। ठीक है, चलिए इससे हम लोग को थोड़ा टाइम जोन का पता चल सकता है डेली लाइफ में यूज़, कि अगर इंडिया में इतना लॉन्गिट्यूड है जो हम लोग का IST चलता है, तो अगर यहाँ पे जैसे GMT + 530 है, तो ये कैसे पता, इससे हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि क्या GMT का लॉन्गिट्यूड क्या है इंडिया का, अगर लॉन्गिट्यूड पता है तो, या GMT का लॉन्गिट्यूड पता है, क्योंकि वो तो GMT है, इसका लॉन्गिट्यूड ऑलमोस्ट सबको पता रहता है, तो कोई भी जगह का लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं ऐसे टाइम के हिसाब से, या लॉन्गिट्यूड पता है तो टाइम निकाल सकते हैं। चलिए, एक और कॉन्सेप्ट है, ये भी हम लोग अभी ही रिवाइज कर लेते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL। ठीक है, तो IDL का शेप आप थोड़ा सा लाइन देख लीजिए कैसा है, ऐसे चलता है, फिर ऐसे आता है, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा लाइन बना है, ऐसे आता है, फिर ऐसा स्टीप लेता है, वापस ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, कुछ इस तरह का शेप बनाता है IDL। ये तो IDL की इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट, है ना। अब आगे बढ़ते हैं,
तो इधर अगर हम लोग जाएंगे तो ऐड हो जाएगा डे, इधर हम लोग जाएंगे तो एक डे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आइडियल के अगर ईस्ट में है, जैसे आइडियल के ईस्ट में यूएस है, इधर जापान है। ठीक है, अब कोई भी एक तारीख ले लीजिए, 2 फरवरी ले लीजिए। तो अगर यहाँ पे 2 फरवरी हो रहा है तो अगर आइडियल क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 3 फरवरी हो रहा होगा। तो अगर हम लोग लेफ्ट में जा रहे हैं यानी वेस्ट वर्ड जा रहे हैं आइडियल के, तो लॉस ऑफ डे हो रहा है। यानी अब आपके लाइफ में इधर 2 फरवरी था, आप इधर आ गए 3 फरवरी हो गया, तो एक दिन का लॉस हो गया। इधर अगर जा रहे हैं 3 फरवरी में आप हैं और आप आइडियल के ईस्ट चले गए तो 2 फरवरी में चले गए, यानी गेन ऑफ डे हो गया, वापस से आपको 2 फरवरी मिल गया। ठीक है, चलिए। और एक और चीज़ है कि आइडियल जो है पहली बार जो डिवेट करता है फर्स्ट टाइम, वो करता है एट 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। जो डेविएशन है 75 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड है उस पर करता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है आइडियल के पास, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा नाम, बेरिंग स्ट्रेट। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कहाँ पे पड़ता है, क्या है। ठीक है, चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग वापस मिलेंगे। थैंक यू।